हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के हिंदी डीकेएम चैनल के द्वारा आप लोगों को वर्णमाला के बारे में बताएंगे कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, किन वर्णों को क्या कहते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों को बोलते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। जब आप स्वरों का उच्चारण करेंगे तो वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, जिन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, जो सामने स्वर लिखे हुए हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। अंग और अह, इसको अंग और इसको क्या बोलते हैं? अह। अंग और अह ये अयो गवाह में आते हैं। फिर अगला आता है व्यंजन। ये व्यंजन लिखे हुए हैं। इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। ये व्यंजन लिखे हुए हैं, तो इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को बोलते समय वायु मुख से अलग अलग स्थानों पर रुककर बाहर निकलती है। जब आप व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो वायु मुख में अलग अलग स्थानों पर रुककर बाहर निकलती है, जिसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। नीचे संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन भी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि अयोग गवाह जो लिखे हुए अंग और आह हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर आती है। जब आप इन वर्णों का उच्चारण करेंगे, यानी स्पर्श व्यंजन के वर्णों का उच्चारण करेंगे, तो आपके मुख से वायु किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर आती है। तो स्पर्श व्यंजन के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। उसका वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, जिसमें आप इसकी जानकारी कर सकते हैं। तो ये स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बटे हुए हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। पहला वर्ग चा वर्ग, दूसरा टा वर्ग, तीसरा ता वर्ग, पहला का वर्ग, दूसरा चा वर्ग, तीसरा टा वर्ग, चौथा ता वर्ग और 5वां पार वर्ग है। 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण लिखे हुए हैं। अगला आता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, इनकी परिभाषा पहले जान लेते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है, जो सामने लिखे हुए हैं। य, र, ल, व। ये 4 व्यंजन लिखे हुए हैं अंतःस्थ व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं? अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं, जिनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। फिर अगला आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय
वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराकर ऊष्मा पैदा करती है। जब आप इन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे यानी उस व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो आपके मुख में वायु विभिन्न भागों से टकराकर ऊष्मा पैदा करेगी, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहेंगे। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, स, ह। ये चार जो वर्ण लिखे हुए हैं ये ऊष्म व्यंजन है। इसको बोलते हैं श, तालव्य सा, इसको मूर्धन्य सा, और इसको दंत सा, और ये हा। ये चार वर्ण जो हैं ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो व्यंजन दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जो व्यंजन दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। अगला आता है अतिरिक्त वर्ण। अतिरिक्त वर्ण कौन कौन से हैं ये सामने लिखे हुए हैं। तो अतिरिक्त वर्ण क्या हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है? हिंदी भाषा के डा और ढा, डा और ढा कहाँ है? ये यहाँ लिखे हुए हैं, डा और ढा। हिंदी भाषा के डा और ढा वर्णों से क्रमशः अतिरिक्त वर्ण बनते हैं। इन्हीं वर्णों से इन वर्णों का विकास हुआ है। डा और ढा वर्ण जो लिखे हुए हैं स्पर्श व्यंजन में, इन्हीं दो वर्णों को यहाँ पर अतिरिक्त वर्ण जिनका उच्चारण ढ़ा, और इसको क्या बोलते हैं? ढ़ा। इसको बोलते हैं ढ़ा और इसको बोलते हैं ढ़ा। तो इन्हीं स्पर्श व्यंजन डा और ढा से अतिरिक्त वर्णों का विकास हुआ है, इसलिए इनको अतिरिक्त वर्ण बोलते हैं या द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। हिंदी भाषा के डा और ढा वर्णों से क्रमशः ढ़ा ढ़ा वर्णों का विकास हुआ है। ढ़ा और ढ़ा वर्णों का विकास हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग वर्णों का यानी वर्णमाला का वर्गीकरण करना जान गए होंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।